हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी अलग है। किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी से भी ऊपर का एक जो लेवल है उस पे जो काम करते हैं लोग, हमारे आईएएस आईपीएस, तो ऐसे एक इंटरव्यू का आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे इसमें स्ट्रक्चर्स, इसमें जो नॉलेज है और एक डिलीवरी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये चीज़ आपको वैसे भी मतलब एक अगर आप देखने जाओ अपने नॉलेज पर्पज से, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो या फिर उससे अलग भी हो, वो भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। और इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स तो मिलने ही मिलने हैं और वर्ड्स भी मिलेंगे ही। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, जो बच्चे बहुत कम उम्र में यहाँ आते हैं हमारा मानना है कि उन्हें प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए। तो पूरा सेंटेंस ऐसे खत्म हो रहा है। तो एक ही में अगर मैं बनाता तो शायद वो सेंटेंस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ देखिए, यहाँ पे जो बच्चे बहुत कम उम्र में यहाँ आते हैं, पहले इतना सेंटेंस पकड़ते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ताहे तीहे तेहे के सेंस में आ रहा है, एक्शन है। ठीक है, अब समझने वाली यहाँ पे ये है जो। अब मैंने बताया हुआ है कोई भी सेंटेंस जो, जैसा, इस तरह से जो से शुरू हो रहा हो ना, ठीक है। अगर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए विच लगाएंगे। किसी बात की बात कर रहे हैं तो वॉट लगाएंगे, और किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो हम दैट लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो हम हु लगाएंगे। ठीक है, विच, वॉट, हु। कि चीज़ के लिए विच, बात के लिए वॉट, इंसान के लिए हु। जैसे कि मुझे बोलना हो जो लड़का सोफे पे बैठा है वो मेरा भाई है, तो इसको आप द से भी शुरू कर सकते हो, द बॉय हु इज सिटिंग। ठीक है, जो लड़का, इस तरीके से। सो यहाँ पे जो बच्चे, सो द किड्स से भी शुरू हो सकता है और किड्स भी आप लगा सकते हो। अगर देखो प्लूरल की फॉर्म है तो आप द को तो इग्नोर ही किया करो। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लगा द बॉय, ठीक है, तो वहाँ पे एक लड़के की बात चल रही है। अगर वहाँ पे लड़के होते, द बॉयज इतना अच्छा नहीं लगता, बॉयज हु आर सिटिंग। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि लड़के जो बैठे हुए हैं। समझ गए? सो यहाँ पे जो बच्चे बहुत कम उम्र में आते हैं, सो किड्स। ठीक है, किड्स हो गया। हु कम हेयर, जो यहाँ आते हैं। समझ रहे हो? तो जो यहाँ आते हैं, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो डूअर है यहाँ पे हु, जो, राइट। सो हु हो गया हमारा डूअर, मेन वर्ड लगा हमारा डू, क्योंकि किड्स की बात चल रही है। ठीक है, किड्स हु, जो बच्चे, तो यहाँ पे प्लूरल है तो डू लगेगा। तो मेन यहाँ पे डूअर आया हमारा हु, फिर मेन वर्ड आया डू, एक्शन है आना, कम। तो सिंपल सेंटेंस है तो डू छुपा कम के अंदर और वो कम ही रहा। ठीक है, किड्स हु कम हेयर, बच्चे जो यहाँ आते हैं। इन अ वेरी यंग एज, मतलब बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में। ठीक, तो पूरा सेंटेंस बना, जो बच्चे बहुत कम उम्र में यहाँ आते हैं, किड्स हु कम हेयर इन अ वेरी यंग एज। ठीक है, ठीक। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बोलूँ, मतलब मैं बोलूँ जो वीडियो मैंने कल बनाई थी, ठीक है, द वीडियो, एक की बात कर रहा हूँ, द वीडियो विच आई मेड येस्टरडे। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बना। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में, विच आई मेड। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड मेक, डिड छुपा है मेक में। ठीक, तो यहाँ पे हुआ जो बच्चे बहुत कम उम्र में यहाँ आते हैं, किड्स हु कम हेयर इन अ वेरी यंग एज। हमारा मानना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमारा मानना है कि हम दो चीज़ें लगा सकते हैं। एक तो हो गया वी थिंक, कि हम सोचते हैं, हम मानते हैं। और एक मानने के लिए पर्टिकुलर टर्म है बिलीव। अगर दिमाग में एकदम बिलीव वर्ड ना आए तो आप थिंक भी लगा सकते हो, वी थिंक या वी फील, कि हमें ऐसा महसूस होता है, हम ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली जो वर्ड आना चाहिए वो बिलीव ही आएगा। तो ये जो छोटा सा सेंटेंस है, हमारा मानना है, ये बनेगा कैसे? ना है पे ख़त्म हो रहा है, तो ये बनेगा कैसे? इस सेंटेंस को सोचो, हमारा मानना है का मतलब हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं। तो ये सेंटेंस हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हम, वी, फिर आएगा डू और एक्शन है बिलीव। ठीक है, वी डू बिलीव, डू छुपा बिलीव में और वो बिलीव ही रहा। सो वी बिलीव, हम मानते हैं, हमारा मानना है कि, अब की के लिए आप दैट लगाओ या मत लगाओ, आपकी कॉल है। यहाँ पे मैंने लगा दिया दैट, उन्हें प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, उन्हें प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्शन है मिलना। अब मैंने मिलने के लिए कई बार बताया हुआ है हम क्या वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारा मेन वर्ड यूज़ होता है, हम मिलने के लिए यूज़ करते हैं गेट। ठीक है, गेट का यूज़ करेंगे। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है यहाँ पे? उन्हें, मतलब दे। ठीक है, मेन वर्ड लगेगा शुड, एक्शन है मीट, दे शुड, सॉरी, एक्शन है गेट। सो दे शुड गेट द प्रेफरेंस। अब प्राथमिकता को हम बोलते हैं प्रेफरेंस, दे शुड गेट द प्रेफरेंस। अब यहाँ पे जरूर जो वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो जरूर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेफिनेटली। तो डेफिनेटली कहाँ लगेगा?
ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कहाँ लगती हैं, ये लगती है हमारी एक्शन से पहले। और यहाँ पे एक्शन क्या है, मिलना, मतलब गेट, तो गेट से पहले डेफिनेटली लगेगा, राइट। तो पूरा सेंटेंस बना, हमारा मानना है कि उन्हें प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए, वी बिलीव दैट दे शुड डेफिनेटली गेट द प्रेफरेंस। ठीक है, अब ये डेफिनेटली को आप एंड में भी लगा सकते हो, दे शुड गेट द प्रेफरेंस डेफिनेटली। डेफिनेटली को आप बिल्कुल शुरू में भी लगा सकते हो, डेफिनेटली दे शुड गेट द प्रेफरेंस। तो डेफिनेटली का अगर बीच में लगाना है तो एक्शन से पहले लगेगा। कोशिश करो ऐसी चीज़ों को आप एक्शन से पहले लगाना ही सीख जाओ, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। स्पोकन में आगे पीछे भी मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। तो आपका नाम दीपक है और आपका विषय इतिहास है। अब यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। आपका नाम दीपक है, तो यहाँ से सेंटेंस जो है वो तो के सेंस में शुरू हो रहा है, तो हम सो का यूज़ करेंगे तो के लिए। तो आपका नाम दीपक है। अब ये सेंटेंस जो है ना, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन ही नहीं है, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर क्या है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, सो को लगा के साइड में रख दो, तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया। तो यहाँ पे सेंटेंस है आपका नाम दीपक है, किसकी बात करें, आपका नाम। तो पहले किसकी बात करें, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो आपका नाम, योर नेम, फिर मेन वर्ड आएगा, सिंगुलर है तो इज, क्या है, दीपक। सो योर नेम इज दीपक, आपका नाम दीपक है और आपका विषय इतिहास है। अब और के लिए एंड लगा के साइड में रख दिया, फिर वही सेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, किसकी बात करें, मेन वर्ड, फिर क्या है। तो किसकी बात करें, आपका विषय, योर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर मेन वर्ड लगा, सिंगुलर है तो इज, अब क्या है, इतिहास, हिस्ट्री। तो पूरा सेंटेंस बना, तो आपका नाम दीपक है और आपका विषय इतिहास है। सो योर नेम इज दीपक एंड योर सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। तो पहले मुझे दीपक का इतिहास बताइए। ठीक है, सो यहाँ पे दीपक के लिए जो मतलब बोला गया है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंप, राइट। लैंप बोलेंगे, तो मतलब ये उसका इतिहास पूछ रहा है, हिस्ट्री। तो पहले मुझे दीपक का इतिहास बताइए। ठीक है, अब पहले तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है पहले मुझे दीपक का इतिहास बताइए। अब यहाँ पे आप पहले के लिए भी फर्स्ट पहले लगा के छोड़ सकते हो। मैंने बताया हुआ कहाँ कहाँ लग सकता है। ठीक है, ये लग सकता है बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल एंड में और एक्शन से पहले। तो यहाँ पे अगर आप चाहो कहीं भी लगाओ, मैंने एंड में लगाया हुआ है, तो फिलहाल के लिए फर्स्ट को भी पहले को भी भूल जाओ। ठीक है, याद रखेंगे मुझे दीपक का इतिहास बताइए। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या करना है। ठीक है, बस ये होता है, क्या मतलब किसको हम बोल रहे हैं करने के लिए और क्या बोल रहे हैं, छोटा सा ये होता है, किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, करने के लिए। सो मुझे दीपक का इतिहास बताइए। ठीक है, सो टेल मी, बताओ मुझे द हिस्ट्री ऑफ दीपक, कि दीपक का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ लैम्प। ठीक है, सो टेल मी द हिस्ट्री ऑफ लैम्प, मुझे इतिहास बताइए लैम्प का, दीपक का। फर्स्ट एंड में लगा दिया। ठीक है, सो या फिर हो सकता था फर्स्ट टेल मी द हिस्ट्री ऑफ दीपक, कि पहले मुझे दीपक का इतिहास बताइए। अब ये कह रहा है दीपक एक तरह का यंत्र था। ठीक है, दीपक एक तरह का यंत्र था। अब एक तरह का, ये चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है, इसके लिए मैंने बताया हुआ है हम यूज़ करते हैं काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका पास्ट का सिंपल, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। दीपक एक तरह का यंत्र था। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या था। अब एक तरह को, ये जो वर्ड है इसको आप भूल जाओ, दीपक एक यंत्र था, इस तरीके से लगता है। किसकी बात कर रहे हैं, दीपक, फिर मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब वो क्या था, अ डिवाइस। ठीक है, यंत्र को हम बोलते हैं डिवाइस। सो अब जो बचा यहाँ पे एक तरह का, जिसके लिए मैंने बोला अ काइंड ऑफ, ये चीज़ कहाँ लगेगी, क्या था उससे पहले, मतलब किसकी बात करें, मेन वर्ड, फिर वो क्या था। तो जो क्या था है उससे पहले लगेगा अ काइंड ऑफ, तो मतलब वो अ काइंड ऑफ डिवाइस, एक तरह का यंत्र था। ठीक है, सो दीपक एक तरह का यंत्र था, दीपक वॉज काइंड ऑफ अ डिवाइस, या फिर अ काइंड ऑफ डिवाइस। ठीक है, अ काइंड ऑफ, अ काइंड ऑफ, ये दोनों चीज़ें आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो अंधेरे में प्रकाश देता था। अब यहाँ पे देखो जो का फिर सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो जो का जब सेंटेंस आया यहाँ पे, तो इसमें किसी चीज़ की बात चल रही है। तो यहाँ पे आप चाहो तो दैट का यूज़ करो, चाहो विच का यूज़ करो, चाहो दोनों में को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने विच का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे विच आया एक डूअर के तौर पे। ठीक है, जो अंधेरे में प्रकाश देता था,
ठीक है। तो यहाँ पे जो विच आया है ये डूअर के तौर पे आया है, और सेंटेंस कौन सा है, कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ किया करता था। तो ऐसे जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, या तो वुड का यूज़ करो या फिर आप यूज टू का यूज़ करो, और कई जगह पे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में भी ये सेंटेंसेस मिलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है यूज टू का। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, यही फॉर्मूला रहेगा। डूअर कौन है यहाँ पे, जो, मतलब विच। मेन वर्ड लगा, मैंने लगाया यूज टू, ठीक है। विच यूज टू क्या करता था, अंधेरे में प्रकाश देता था। विच यूज टू गिव लाइट इन द डार्कनेस। अब यहाँ पे जो समझने वाली एक और बात है ना, यूज टू को मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, आप इस यूज टू को एक्शन के तौर पे लिया करो। यहाँ पे इसको मेन वर्ड के तौर पे मत समझो। मैंने ही चलो थोड़ा गलत बोल दिया, मैंने किसी वीडियो में इस तरह से नहीं समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी जो है मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा चेंज करूँ, लेकिन नहीं, छोड़ो चेंज करने को। जो यूज टू है इसको आप एक्शन की तरह लो। अब ये यूज टू के अंदर ईडी जो लगा हुआ है, ये डिड छुपा हुआ है, तो ये पास्ट की जो फॉर्मेशन आती है ना यूज टू की, ये हमेशा यूज्ड टू मिलेगा, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सो डिड नॉट यूज टू हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो एक्शन है, कोई चीज़ हुआ करती थी, यहाँ पे ये एक्शन है, और इसका मतलब यूज टू एक एक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। यूज टू के अंदर डिड छुपा हुआ है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो वो यूज्ड टू बन गया। सो विच यूज्ड टू गिव, जो दिया करती थी, लाइट इन द डार्कनेस, अंधेरे में प्रकाश, राइट। तो पूरा सेंटेंस बना, दीपक एक तरह का यंत्र था जो अंधेरे में प्रकाश देता था। दीपक वॉज काइंड ऑफ अ डिवाइस विच यूज टू गिव लाइट इन द डार्कनेस। आप मुझे बताइए, फिर वही सेंटेंस आ गया डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला सिंपल है। सो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए, यू टेल मी, आप मुझे बताओ, प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में इंसान ने रोशनी की व्यवस्था कैसे की। पूरा सेंटेंस ये बनेगा। तो यहाँ पे जो ये है ना, प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में, ये सेंटेंस की जो लाइन है, ये आप चाहो तो एंड में भी लगा सकते हो पूरा सेंटेंस बनाने के, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन में आ गया तो मैं पहले ही बना के बता देता हूँ, ठीक है। सो प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में, अब किसी चीज़ के अभाव में, इसके लिए हम बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, इन द लैक ऑफ, ठीक है, इस तरह से। सो इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल लाइट, प्राकृतिक प्रकाश का मतलब नेचुरल लाइट। सो इन दी एब्सेंस ऑफ नेचुरल लाइट, प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में इंसान ने रोशनी की व्यवस्था कैसे की। अब ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, मतलब हाउ। मेन वर्ड लगेगा पास्ट इंडेफिनिट तो डिड, हाउ डिड। डूअर कौन है, इंसान, तो ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन, हाउ डिड ह्यूमन। एक्शन क्या है, व्यवस्था करना, मतलब अरेंज। सो हाउ डिड ह्यूमन अरेंज द लाइट, कि इंसान ने रोशनी की व्यवस्था कैसे की। अब चाहो तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि हाउ डिड ह्यूमन अरेंज द लाइट इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल लाइट, ये ऐसे भी बन सकता है। मैंने वही बताया था कि चाहो तो वो वाली जो लाइन है वो एंड में भी लग सकती है, ठीक। इसका पूरा इतिहास बताइए, ठीक है। अब ये जो है इसका पूरा इतिहास बताइए, ये वही वाला सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। सो टेल मी दी होल स्टोरी ऑफ दिस, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन में रहते हैं। डू वाला मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर नेगेटिव बनाओगे तो डू बाहर निकलेगा, टेल में छुपा हुआ जो है, तो डू नॉट टेल मी आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे टेल मी द होल हिस्ट्री ऑफ दिस, इसका पूरा इतिहास बताइए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली और है, यहाँ पे हिंदी में जैसे बोला हुआ है इसका पूरा इतिहास बताइए, तो यहाँ पे मैंने मुझे बताइए ये वर्ड का यूज़ नहीं किया, लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पे वो चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। सो टेल दी होल स्टोरी ऑफ दिस, ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेशन सही आएगी वो आएगी टेल मी दी होल स्टोरी ऑफ दिस, ठीक है। टेल दी होल स्टोरी ये भी सही है, लेकिन अगर आप वैसे बात करो, कोई फॉर्मूला अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो ऐसी जगहों पर ना आपको ये चीज़ मैंशन करनी होती है, टेल मी, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, रोशनी, इंसान ने रोशनी की व्यवस्था कैसे की, इसका पूरा इतिहास बताइए। सो हाउ डिड ह्यूमन अरेंज द लाइट, टेल मी द होल स्टोरी ऑफ दिस। अब स्पोकन में अगर मैं इसको एक ग्रामेटिकल एक एरर लिखने की कोशिश करूँ जो कि एक्सेप्टेबल होगी, तो वहाँ पे पता है आपको ऐसे भी मिल जाएगा, हाउ ह्यूमन अरेंज्ड। अब अरेंज के अंदर ईडी लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिड को छुपाए रखते हैं, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड लगाने वाला सेंटेंस हो, तो ग्रामेटिकली बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन स्पोकन में आपको ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे, ये ग्रामेटिकली गलत होते हैं लेकिन एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है आदिम समाज में जब अंधेरा हुआ करता था, ठीक है। अब आदिम समाज मतलब आदि मानव वाला समाज, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है, और समाज को बोलते हैं सोसाइटी। सो इंग्लिश में हुआ प्रिमिटिव सोसाइटी,
ठीक है। सो आदिम समाज में इन प्रिमिटिव सोसाइटी, आप द का भी यूज कर सकते हो, इन द प्रिमिटिव सोसाइटी जब अंधेरा हुआ करता था, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बताई हुई है, अंधेरा होना, हवा चलना, बारिश होना, ऐसी जो जब चीज़ें आए ना, आप इट का यूज़ करना सीख जाओ, ठीक है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जब अंधेरा हुआ करता था, तो सेंटेंस में एक तो जब आ रहा है, जब के लिए मैं वैन लगाऊंगा और साइड में रख दूंगा, वैन लगाया साइड में कर दिया, अंधेरा हुआ करता था। अब वही चीज़ आ गई, कोई चीज़ हुआ करती थी, तो यहाँ पे एक्शन की फॉर्मेशन क्या आएगी, एक्शन की फॉर्मेशन आएगी यूज्ड टू। अब पास्ट की बात चल रही है तो यूज्ड टू में डिड छुपेगा और वो बनेगा यूज्ड टू। सो इट यूज्ड टू गेट डार्क, ठीक है। व्हेन इट यूज्ड टू गेट डार्क, जब अंधेरा हुआ करता था, ठीक है। अगर यहाँ पे डार्क होने के लिए गेट का यूज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे व्हेन इट यूज टू डार्क नहीं बनेगा। अगर बारिश की बात हो रही होती तब गेट के लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी फॉर्मेशन में चेंज नहीं होती है, वो बारिश एकदम होती है। सो व्हेन इट यूज टू रेन, वहाँ पे ये आ जाता, लेकिन यहाँ पे अंधेरा होना मतलब एक फॉर्म चेंज होती है जो कि जर्नली होती है। सो व्हेन इट यूज टू गेट डार्क, तो पूरा सेंटेंस बना आदिम समाज में जब अंधेरा हुआ करता था, इन प्रिमिटिव सोसाइटी व्हेन इट यूज टू गेट डार्क। तो आदिम समाज ने सबसे पहले पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डूअर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो डूअर से सेंटेंस यहाँ से है, आदिम समाज ने सबसे पहले पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार किया। तो के लिए सो लगा के साइड में रख दो। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मेशन रहेगी डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, काम को करने वाला, आदिम समाज, ठीक है। सो डूअर आया पहले मेरा, द प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम समाज। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे डिड, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगेगा, और एक्शन क्या है यहाँ पे, आविष्कार करना, मतलब इन्वेंट, ठीक है। सो द प्रिमिटिव सोसाइटी डिड इन्वेंट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपेगा एक्शन में, इन्वेंट के अंदर, और उसकी सेकेंड फॉर्म बनेगी इन्वेंटेड, ठीक है। सो इन्वेंटेड, क्या चीज़ की इन्वेंशन की, इन्वेंटेड द फायर, ठीक है। सो द प्रिमिटिव सोसाइटी इन्वेंटेड द फायर, तो आदिम समाज ने सबसे पहले पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार किया। अब यहाँ पे बचा क्या गया है हमारा, एक तो सबसे पहले और पत्थरों को रगड़कर, ठीक है। फायर तक तो हो गया, द प्रिमिटिव सोसाइटी इन्वेंटेड द फायर। अब पत्थरों को रगड़कर, अब यहाँ पे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज हो सकता है, हैविंग रब्ड द स्टोन्स, इस तरीके से कोई चीज़ करके, ये चीज़ मैंने बताई हुई है। और दूसरा तरीका मैंने बताया हुआ है, बाय का यूज़ करो और जो चीज़ करके उसमें आईएनजी लगा दो, ठीक है, बाय डूइंग समथिंग, ये चीज़ करके। सो बाय रबिंग द स्टोन्स, ठीक है। अब फर्स्ट लगा दिया मैंने इससे पहले, बाय रबिंग द स्टोन से फर्स्ट लगाया, मतलब सबसे पहले। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, सो द प्रिमिटिव सोसाइटी इन्वेंटेड द फायर फर्स्ट बाय रबिंग द स्टोन्स। अब फर्स्ट को आप चाहो तो बिल्कुल एंड में भी लगा सकते थे, बाय रबिंग द स्टोन्स फर्स्ट, इस तरीके से भी बन सकता था। तो पूरा सेंटेंस बना, तो आदिम समाज ने सबसे पहले पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार किया। सो द प्रिमिटिव सोसाइटी इन्वेंटेड द फायर फर्स्ट बाय रबिंग द स्टोन्स। उसके बाद उस आग की मदद से उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा की, ठीक है। उसके बाद के लिए हम लगाएंगे आफ्टर दैट, उसको साइड में रख दो। उस आग की मदद से उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा की। सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से, डूअर कहाँ पे है, उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा की। अब इससे पहले क्या है, उस आग की मदद से। अब किसी की मदद से मतलब विद द हेल्प ऑफ, ये आप पूरा स्ट्रक्चर लगाएंगे, विद दी हेल्प ऑफ, किसी चीज़ की मदद से। सो विद दी हेल्प ऑफ दैट फायर, उस आग की मदद से। अब जो ये पूरी टर्म है ना, विद दी हेल्प ऑफ दैट फायर, ये चाहो तो आप सेंटेंस के बिल्कुल एंड में भी लगा सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा अभी, ठीक है। सेंटेंस अब हमारा यहाँ से शुरू होता है, उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा की। सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का, राइट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, डूअर कौन है, उन्होंने, मतलब दे, मेन वर्ड लगेगा डिड, और यहाँ पे एक्शन क्या है, सुरक्षा करना, मतलब सिक्योर, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे सिक्योर के अंदर डिड छुपा, वो बनेगा सिक्योर्ड। दिस सिक्योर्ड, क्या चीज़ को सिक्योर किया, देयर लाइफ, अपनी जिंदगी की। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आफ्टर दैट दे सिक्योर्ड देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दैट फायर। तो विद द हेल्प ऑफ दैट फायर, ये आप चाहो तो शुरू में लगा के छोड़ दो या फिर एंड में लगा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस बना, उसके बाद उस आग की मदद से उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा की। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दैट फायर दे सिक्योर्ड देयर लाइफ। तब उन्होंने उस आग पर कैसे काबू पाया। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है, तब उन्होंने उस आग पर कैसे काबू पाया। अब ये कौन सा सेंटेंस है, अब तब के लिए चाहो तो आप देन लगा के छोड़ सकते हो, चाहो तो देन को सेंटेंस में मर्ज करके एंड में लगा सकते हो, वो दोनों आपकी कॉल है, ठीक है।
सेंटेंस हम पकड़ेंगे डूअर से, उन्होंने उस आग पर कैसे काबू पाया। सेंटेंस ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है और सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, मतलब हाउ। फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ पे, उन्होंने, मतलब दे। सो हाउ डिड दे। एक्शन क्या है यहाँ पे, काबू पाना, मतलब कंट्रोल। सो हाउ डिड दे कंट्रोल, उन्होंने कैसे काबू पाया, ठीक है। या फिर कैसे काबू की, हाउ डिड दे कंट्रोल दैट फायर, कि उन्होंने उस आग पे कैसे काबू पाया या फिर उन्होंने उस आग को कैसे काबू किया। अब मैंने देन यहाँ पे एंड में लगा दिया, हाउ डिड दे कंट्रोल दैट फायर देन, तो फिर उन्होंने उस आग पे कैसे काबू किया। अब चाहो तो इस देन को आप शुरू में भी लगा सकते थे, देन हाउ डिड दे कंट्रोल दैट फायर, इस तरह से। अगर वे रात में एक पेड़ को आग लगा दें, सुबह तक पूरा जंगल गायब हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, अगर की बात चल रही है और एक सेंस वैसा चल रहा है, अगर ऐसा कर दें, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस को ना सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में ही आप देखोगे बनता हुआ, ठीक है। सो अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, ये सेंटेंस बनेगा आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में। वे रात में एक पेड़ को आग लगा दें, क्यों बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में, क्योंकि हम हिंदी में भी कैसे बोलते हैं कि अगर वो आग लगा देता है तो फिर क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। पास्ट की भी बात करते हैं, पास्ट की भी बात अगर करते हैं कि अगर वो आग लगा देते, इस तरह से सेंटेंस बनता है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, वे, दे, मेन वर्ड लगा यहाँ पे डू, एक्शन क्या है यहाँ पे, फायर। अब अगर मैं सिंपल फायर का यूज करूँ तो इस फायर का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसका मतलब हो जाएगा किसी को ऑफिस से निकाल देना। किसी चीज़ में आग लगाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं फायर अप, और किसी चीज़ को सिर्फ जलाना उसको हम बोलते हैं लाइट अप। जैसे कैंडल हो गई या फिर स्टोव हो गया, लैंप हो गया, तो उनको हम लाइट अप करते हैं। तो वो वैसे एक जलाना होता है लाइट अप, कि उनमें सिर्फ उनकी बत्ती में आग लगानी है, इस तरीके से। लेकिन अगर वैसे किसी को पूरा जलाना हो, ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं फायर अप, ठीक। सो दे फायर अप अ ट्री, इफ दे फायर अप अ ट्री, अगर वो एक जंगल में आग लगा देते हैं, इन द नाइट, रात में। अब यहाँ से अलग सेंटेंस है, इन द नाइट तक खत्म हो गया ये वाला सेंटेंस। अब यहाँ पे सुबह तक पूरा जंगल गायब हो जाएगा। सो टिल मॉर्निंग, सुबह तक पूरा जंगल गायब हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो तो वैसा होगा, ऐसी चीज़ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वुड का, समझ रहे हो। अब यहाँ होगा यूज़ वुड का। टिल मॉर्निंग होल जंगल, पूरा जंगल, वुड गेट वैनिश्ड, ठीक है, पूरा जंगल गायब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बना, कोई चीज़ हुई नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। तो ऐसी जगह पे हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो सेंटेंस बना, अगर वे रात में एक पेड़ को आग लगा दें, सुबह तक पूरा जंगल गायब हो जाएगा। इफ़ दे फायर अप अ ट्री इन नाइट टिल मॉर्निंग द होल जंगल विल गेट वैनिश्ड। अब वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना एकदम, ठीक है। अब ये कह रहा है नहीं साहब, ठीक है, नो सर, ठीक। अभी हमें साहब का मतलब सर, नहीं साहब, नो सर। उन्होंने असल में कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन्हें आग लगाई, ठीक है। अब इस असल में को भूल जाओ, क्योंकि इसके लिए हम रियली या फिर एक्चुअली का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको भूल जाओ, ये लगेगा हमारा एक्शन से पहले, फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन्हें आग लगाई। इसके अंदर दो सेंटेंस है और दोनों ही आपके पास्ट इंडेफिनिट है। तो पहला है उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, ठीक। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, उन्होंने, दे, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, इकट्ठा करना, मतलब गैदर, ठीक है। सो दे डिड गैदर आना चाहिए। अब यहाँ पे गैदर में डिड छुपा, गैदर्ड बन गया। सो दे गैदर्ड सम वुड्स, उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी। अब जो बचा हुआ है असल में, इसको हम कहाँ लगेंगे, एक्शन से पहले, तो एक्चुअली लगेगा एक्शन से पहले। दे एक्चुअली गैदर्ड सम वुड्स, उन्होंने असल में कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन्हें आग लगाई, एंड फायर्ड इट अप, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही फॉर्मेशन में सेंटेंस चलता हुआ आ रहा है, तो दो बार डूअर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ जो एक्शन आएगा उसके अंदर सेकंड फॉर्म ही लगेगी, डिड छुपेगा उसके अंदर भी, एंड फायर्ड इट अप, तो फायर के अंदर यहाँ पे डिड छुपा हुआ है। सो फायर को यहाँ पे एक एक्शन के तौर पे लिया गया है, फायर्ड इट अप, और उनमें आग लगा दी। अब ये कह रहा गो टूल क्या होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो टूल, व्हाट इज गो टूल। गो टूल क्या है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसका सवाल पूछा जा रहा है, जो मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होती है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं,
राइट। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या, उसके लगाएंगे हम व्हाट। अब सिंगुलर की बात चल रही है गोटुल की, तो मेन वर्ड लगेगा इज। अब किसके बारे में बात करें, गोटुल। सो व्हाट इज गोटुल, गोटुल क्या है, गोटुल क्या होता है। अब ये कह रहा है सर गोटुल आदिवासी समुदाय का एक त्योहार है। अब ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। सो सर लगाया, साइड में रख दिया। गोटुल आदिवासी समुदाय का एक त्योहार है। अब किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। तो यहाँ पे बात चलिए गोटुल की। सो पहले आया किसकी बात कर रहे हैं, मतलब गोटुल, फिर मेन वर्ड इज, ठीक है। अब वो क्या है, एक आदिवासी त्योहार, अ फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स कम्युनिटी, ठीक है। आदिवासियों का, आदिवासी समुदाय का एक त्योहार है। सो गोटुल इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स कम्युनिटी। ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी और समुदाय का मतलब कम्युनिटी, ठीक। सो पूरा सेंटेंस बना, सर गोटुल आदिवासी समुदाय का एक त्योहार है। सर गोटुल इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स कम्युनिटी। सर गोटुल आदिवासी समुदाय, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई थी, वो त्योहार नहीं था। अब मैं उसको स्क्रीनशॉट को डिलीट करना भूल गया। तो यहाँ पे जो सेंटेंस सही था, तो यहाँ पे था एक आवास होता है, त्योहार नहीं, एक आवास होता है। आवास को बोलते हैं रेसिडेंस, ठीक है। सो गोटुल इज अ रेसिडेंस इन ट्राइब्स कम्युनिटी, कि मतलब एक आदिवासी समुदाय में वो एक आवास होता है, ठीक है। सो गोटुल इज अ रेसिडेंस इन ट्राइब्स कम्युनिटी। अब वो रेसिडेंस क्या होता है, क्या आवास होता है, जहां एक अविवाहित जोड़े को रखा जाता है। अब ये एक पैसिव सेंटेंस है, रखा जाता है, कौन रखता है वो नहीं पता, ठीक है, उनको रखा जाता है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा, जहां के लिए वेयर लगाओ और साइड में रख दो, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, अविवाहित जोड़े को रखा जाता है, या फिर एक अविवाहित जोड़े को रखा जाता है। अब पैसिव सेंटेंस की मैंने फॉर्मेशन क्या बताई है, काम किस पे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले काम किस पे चल रहा है, फिर आपका मेन वर्ड आएगा, ठीक है। फिर आपकी जो एक्शन है, मतलब उस पे क्या काम हुआ है, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। किस पे काम चल रहा है, या फिर किस पे काम हुआ था, किस पे काम हो रहा है, जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट आपका आ गया, ठीक है। फिर हमारा मेन वर्ड आएगा, और फिर उस पर क्या काम हुआ है, उसकी थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक अविवाहित जोड़े को रखा जाता है, काम किस पे हो रहा है, एक अविवाहित जोड़े पे। सो एन अनमैरिड कपल, राइट। अब यहाँ पे अनमैरिड कपल हमारा सिंगुलर टर्म होती है, ठीक है। तो कपल सिंगुलर टर्म होती है, चाहे उसमें लोग दो हों, ठीक है, लेकिन तब भी वो सिंगुलर टर्म ही यूज होती है। सो इसके लिए फिर मेन वर्ड आया इज, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो उसमें आया फिर इज मेन वर्ड। अब उस पर क्या काम होता है, रखा जाता है, मतलब कीप, कीप की थर्ड फॉर्म लगेगी कैप्ट, ठीक है। सो एन अनमैरिड कपल इज कैप्ट, एक अविवाहित जोड़े को रखा जाता है। तो पूरा सेंटेंस बना, जहां एक अविवाहित जोड़े को रखा जाता है, वेयर एन अनमैरिड कपल इज कैप्ट। अब ये कह रहा है क्यों रखा जाता है, ठीक है, मतलब उन्हें क्यों रखा जाता है, इस तरीके से। चाहो अगर मैं यहाँ पे कपल का सेंस लेकर जाऊं, वाई इज दैट कपल कैप्ट, इस तरीके से आ जाएगा, वाई इज द कपल कैप्ट, ये भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने उस सेंस में बोला उन्हें क्यों रखा जाता है, ठीक है। सो सिर्फ क्यों रखा जाता है को अगर बनाओगे, वाई दे कैप, वाई आर कैप्ट, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इंग्लिश में यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट गायब हो रहा है, ठीक है। हिंदी में तो मैंने गायब कर दिया, क्यों रखा जाता है, किसको, वो मैंने गायब कर दिया, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल जब पूछा जा रहा है, तो सवाल पूछे जाने वाले की फॉर्मेशन में एक कॉमन चीज़ मैंने बताई हुई है। अगर हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, अगर हाँ या ना में नहीं दे सकता तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और फिर मेन वर्ड आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, मतलब वाई। अब यहाँ पे दे के सेंस में हम बात करेंगे तो आर आएगा, सो मेन वर्ड आर। अब किस पे काम होता है और क्या काम होता है, ठीक है। तो दे उन पे, और क्या काम होना, कैप्ट, कीप का, उसकी थर्ड फॉर्म कैप्ट। सो वाई आर दे कैप्ट, क्यों रखा जाता है उनको, ठीक है। अगर यहाँ पर कपल होता कि उस कपल को क्यों रखा जाता है, सो वाई इज दैट कपल कैप्ट, ऐसे बन जाता। अब ये कह रहा है ताकि वो समझ विकसित कर सकें और अपना जीवन साथी चुन सकें। ताकि के लिए हम लगाएंगे सो दैट, ठीक है, सो दैट, ये लगा ताकि के लिए। अब सेंटेंस है वो समझ विकसित कर सके। अब ये कर सके, कर सकना, ये सेंटेंस कौन सा है, कैन वाला, राइट। कैन का सेंटेंस है, और यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ताकि के लिए सो दैट लगा दिया, वो समझ विकसित कर सके। डूअर कौन है, वो, मतलब दे, ठीक है। दे मेन वर्ड आया हमारा कैन, एक्शन क्या है यहाँ पे, विकसित करना, मतलब डेवलप। दे कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है, एक समझ। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये टर्म गलत होती है। अंडरस्टैंड के अंदर जब आईएनजी लग जाता है तो वो समझ वाला सेंस चलता है। ठीक है, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैं एक समझने वाला इंसान हूँ, मेरे अंदर समझ है। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये सेंटेंस गलत होता है। आई एम गेटिंग इट एंड आई अंडरस्टैंड, हम ये बोलते हैं। ठीक है, सो दैट दे कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो समझ विकसित कर सकें और अपना जीवन साथी चुन सके। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से मैंने डूअर को मेंशन नहीं किया, हिंदी में, इंग्लिश में भी जरूरत नहीं है। एंड कैन चूज देयर लाइफ पार्टनर। ठीक है, सो मेन वर्ड और एक्शन आ गया। मेन वर्ड कैन, एक्शन है यहाँ पे चुनना, चूज देयर लाइफ पार्टनर। अगर दोबारा से यहाँ पे डूअर आता और वो अपना जीवन साथी चुन सकें, तो और के लिए एंड लगा के साइड में कर दो, वो अपना जीवन साथी चुन सकें, दे कैन चूज देयर लाइफ पार्टनर, ऐसे आता। लेकिन हिंदी में दोबारा से नहीं लगाया तो इंग्लिश में भी ज़रूरी नहीं है। तो पूरा सेंटेंस बना ताकि वो समझ विकसित कर सके और अपना जीवन साथी चुन सके, सो दैट दे कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड कैन चूज देयर लाइफ पार्टनर। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।